हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के एक महत्वपूर्ण पाठ मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसी वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देखिए, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और HW का जिनका सबसे पहले जवाब आया है वो है आशुतोष रॉय, बोल रहे हैं कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। प्रश्न था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और जितने बच्चों ने 7.4 बताया उनका कमेंट इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पूछा गया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो मानव नेत्र के जो रेटिना भाग होता है उस पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और रेटिना को ही दृष्टिपटल बोला जाता है। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है अमन कुमार, बोल रहे हैं 7.4। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? पूछा गया है कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कैसा बनता है? उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है MD सुहेल, बोल रहे हैं 7.4 होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा कमेंट स्क्रीन पे आए तो लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब सही सही आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न, यहाँ पे नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? जब नेत्र दान किया जाता है तो उसमें नेत्र का कौन सा हिस्सा दिया जाता है? ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो नेत्र भाग में नेत्र का जो कार्निया भाग होता है वही दान होता है सिर्फ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रूपम चौधरी, बोल रहे हैं कि 7.4 होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, पुतली को नियंत्रित कौन करता है? जो आंख का पुतली होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है कुलदीप राज, बोल रहे हैं कि 7.4 होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये काफी हलवा सा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है बीरन सिंह, बोल रहे हैं कि 7.4 होता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है? जो स्पष्ट देखने की दूर बिंदु होती है वो कितनी होती है? ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है? तो अनंत तक आप स्पष्ट देख सकते हैं जिसका अंत नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है शांति कुमारी, बोल रही है कि HW का आंसर 7
है और मेरा 15 आंसर सही है। और जिन बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट नहीं दिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पे टेस्ट का लिंक है। जो वीडियो में 20 प्रश्न है आप उसको सॉल्व करिए, देखिए आपसे कितना सॉल्व होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। जब यहाँ पे निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो नेत्र में कौन सा दोष हुआ है आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। तो जब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो बच्चे समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसे क्या बोला जाता है, दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। थोड़ा सा उल्टा होता है तो आपको ये याद होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है मनीषा कुमारी, बोल रही है 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 9 नंबर, जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, थोड़ा सा ये उल्टा होता है। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है वीरेंद्र सिंह, बोल रहे हैं कि 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है 7.4 होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो नेत्र का वो कौन सा दोष होता है। जब एक ही वस्तु कई जगहों पे दिखाई देने लगता है तो नेत्र में कौन सा दोष होता है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। तो ये कौन सा रोग होता है, अबिंदुकता रोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है विजय ठाकुर, बोल रहे हैं कि 7.4 होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए और ऐसे एक बेल आइकन आएगा, इसे ऑल पे दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाएगी। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है विश्वकर्मा कुमार, बोल रहे हैं 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है विश्वकर्मा जी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाएगा तो उसको दूर करने के लिए किस लेंस का हम उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है ज्योति कुमारी, बोल रही है कि का आंसर 7.4 होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि अबिंदुकता जब किसी को हो जाता है उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है दूर करने के लिए। तो ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है गिरधर यादव, बोल रहे हैं 7.4 होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, वो किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तारे टिमटिमाते हुए इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं 7.4 होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो
उसे कौन सा दोष कहते हैं? जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद। तो ये क्या कहलाता है? मोतियाबिंद कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है टुन्ना कुमार, बोल रहे हैं 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और इसमें का जो लास्ट वाला प्रश्न है होमवर्क, उसको आपको जरूर बताना है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? पूछा गया है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है ब्लू, डी ऑप्शन है बैगनी। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और जो बैगनी कलर होता है यानी जो बैगनी रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो यहाँ पे जिनका अगला सही कमेंट आया वो है खेसारी एंटरटेनमेंट्स, बोल रहे हैं कि 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो अभी बताए हैं कि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप मत छोड़िए, शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे बैगनी कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है विश्वकर्मा कुमार, बोल रहे हैं कि यहाँ पे रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? पूछा गया कि जब श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो जब वो प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसके बाद सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है लाल रंग, बी ऑप्शन है हरा रंग, सी ऑप्शन है पीला रंग, डी ऑप्शन है बैगनी। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम विचलन किसका होगा? तो लाल का सबसे कम विचलन होगा। और जिनका अगला कमेंट सही आया वो है कुणाल कुमार, बोल रहे हैं कि HW का सही आंसर 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो अभी बताए हैं जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और जिनका सही जवाब आया है वो है आदर्श कुमार, बोल रहे हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? जो इंद्रधनुष होता है तो उसमें सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग दिखाई देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और सबसे अंदर कौन सा कलर दिखाई देता है? तो बैगनी दिखाई देता है। तो अगला जिनका सही कमेंट आया वो है प्रदीप कश्यप, बोल रहे हैं कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो अभी बताए हैं कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो बैगनी रंग दिखाई देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है विमलेश कुमार, बोल रहे हैं कि 7.4 होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जो आकाश का रंग नीला होता है वो क्यों दिखाई देता है? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, सी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे देखिए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और गणेश कमकर जी का आंसर आया है कि 7.4 होता है, तो बिल्कुल रक्त का पीएच मान कितना 7.4 होता है। और संजय चौहान जी का भी आंसर आया है 7.4, तो बिल्कुल आप दोनों का सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? जो एक प्रिज्म होता है उसके कितने सतह होते हैं? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 3।
तो प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है प्रदुमन कुमार बोल रहे हैं 7.4। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है नीरज कुमार बोल रहे हैं कि 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है क्यों? बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे देखिए जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है तो किसके कारण से दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से दिखाई देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है वह है आदर्श कुमार बोल रहे हैं 7.4, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है राजेश कुमार बोल रहे हैं 7.4, तो बिल्कुल भी सही जवाब है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मृग मरीचिका किस कारण से बनता है? जो मृग मरीचिका बनता है रेगिस्तान में, तो वो किसके कारण से बनता है? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन। तो मृग मरीचिका किस कारण से बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सुषम कुमारी बोल रही है कि 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सचिन कुमार बोल रहे हैं कि 19 राइट है, यानी टेस्ट जो दिए थे उनमें इनका 19 सही है। और बोल रहे हैं कि HW का आंसर सही होगा, सी ऑप्शन था 7.4, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आप भी टेस्ट नहीं दिए तो कमेंट बॉक्स में टेस्ट वीडियो का लिंक है, वहां से जाके आप लोग टेस्ट दीजिए। 26 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर वायुमंडल में चारों ओर फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन। तो चारों ओर फैल जाती है तो उसे क्या बोला जाता है हम लोग? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रवि कुमार बोल रहे हैं 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 27 नंबर, चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? जब चंद्रमा पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा उसके बाद वो आसमान की तरफ देखेगा तो उसको कैसा दिखाई देगा? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। तो उसको आसमान कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहां पे ये वायुमंडल नहीं होता है उसके ऊपर, तो वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता, इसी कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए अगला जिनका सही कमेंट आया वो है पंकज पासवान बोल रहे हैं कि HW का आंसर 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है दिलखुश यादव बोल रहे हैं कि 7.4 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 28 नंबर, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है मोना कुमारी बोल रही है कि 7.4 इज राइट आंसर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है चंदन बोल रहे हैं कि 7.4 रक्त का pH मान, तो बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो के अंत में भी एक होमवर्क प्रश्न है, इसका भी जवाब आप लोग जरूर दीजिए। 30 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बोला गया है इस प्रश्न में कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे देखिए वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो नीला कलर का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सतीश कुमार बोल रहे हैं 7.4, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो अगर आपका कोई भी कमेंट है तो उसको पूरा लिखिएगा और पूरा लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके जवाब अगले वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे, सही होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या भाई बहन के पास जो पढ़ते हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।